नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टैट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB नेचुरल साइंस को लेकर के। पहले हम बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, उसके साथ ही साथ आपको फ्री कोर्स कहां पर मिलेगा। आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सेल्फ स्टडी से और यूट्यूब की थोड़ी सी सहायता लेकर के आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। तो हम आपको बताएंगे कहां से आपको कौन सी चीजें कवर करनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DSSB 2025 की। हम बात करेंगे नेचुरल साइंस, TGT नेचुरल साइंस की। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि आपके 9th से 10th क्लास में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 से 50 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। एवरेज बताया मैंने, ये 40 ही पूछे जा सकते हैं, 50 ही पूछे जा सकते हैं। वैसे हर साल जैसे एग्जाम हुए हैं ना, DSSB जो पुराने एग्जाम हुए थे उनमें पैटर्न बदलता रहा है। कभी 40, कभी 45, कभी 55 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग अलग। ठीक है, तो हमने ऑन एवरेज बता दिया आपको कि 9th से 10th क्लास के आपका जो वेटेज होता है 40 से 50 क्वेश्चन का लगभग होता है। आगे बात करें फिर तो 11th से 12th का वेटेज कितना होता है, 30 से 40 क्वेश्चन का आपका वेटेज होता है। आगे बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का थोड़ा सा पार्ट भी टच किया जाता है, उसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आप ज्यादा फोकस रखना आपका 9th, 10th और 11th, 12th पर। इनमें मैं मोस्टली बात करूं तो आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ 9th, 10th पर ज्यादा फोकस कर लेना है। ठीक, हम आपको इसमें ये बताएंगे आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, साथ ही साथ कौन सी यूट्यूब चैनल है जो आपकी हेल्प करेंगे आपके नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो हमने आपको पैटर्न बता दिए हैं कि 9th से 10th के, 11th से 12th के, ग्रेजुएशन के कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अभी सबसे जरूरी आपके लिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से देखो पहली बात तो ये भाई, अगर पेड कोर्स भी ले ले तो आप ये मत सोचना मैंने पेड कोर्स ले लिया तो मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी से ही होगा। ठीक है, सबसे जरूरी जो मस्ट नीड है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो आपका पेड कोर्स ले रखो आपने, चाहे नहीं ले रखो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी हो, आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी करनी है। मस्ट भी नीड, ये बहुत ही जरूरी है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। मैं अगर आप बुक नहीं है आपके पास, ठीक है, अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो तो YouTube चैनल बता दूंगा आपको जहां आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई गई है, 6 से 12 तक लाइन बाय लाइन करवाई गई है। ठीक है, और सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए DSSB में पुराने पेपरों में भी, और या फिर उसका जो कंसेप्ट यूज करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, तो आपको 6 से 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी जरूर कर लेनी है। इससे अलग आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल जरूर कर लेनी चीज आपको। फिर आगे बात करें, अगर बुक की बात करूं आपके लिए तो एस चांद की बुक्स आती है 9th से 10th क्लास के लिए, बहुत ही अच्छी बुक्स है। हर एक चीज अगर उसको डीपली पढ़ोगे ना लाइन टू लाइन, तो हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा एस चांद की बुक में से। जो आपको देखोगे ना, एक फेमस बहुत से फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वे क्या नाम है उनका, प्रतीक शिवालिक सर है, तो वे जो अपने नोट्स है जो बनाते हैं, जो नोट्स पढ़ाते हैं ना, वे एस चांद की बुक से पढ़ाते हैं। उनके सारे एग्जाम्पल, उनके सारे जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, सब चीजें जो बैक एक्सरसाइज होती है ना, सर ने सारी डिस्कस की हुई है अपने पेड कोर्स के अंदर। ठीक, तो जो इतने बड़े यूट्यूबर है भाई, वे भी क्या कर रहे हैं, वे भी एस चांद की बुक से ही नोट्स बना रखे हैं, उनसे भी पढ़ा रहे हैं लाइन टू लाइन। जो लाइन इंपॉर्टेंट है उन्होंने पहले नोट्स बना रखे, उनसे अपने पेड कोर्स में लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप एस चांद की बुक्स अगर आपके पास नहीं हो तो आस पड़ोस में कोई ना कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा होगा, वे लोग एस चांद की बुक्स उनके पास मिलेगी पुराने, आप उनसे तैयारी कर सकते हो। और ये मैं सोच रहा कि नया एनसीईआरटी टॉपिक कट चुके हैं, आपको ये छोड़ देने, नहीं नहीं, पुरानी जो एस चांद की बुक है, पुरानी जो एनसीईआरटी टॉपिक्स है, वे सारे कवर करने हैं आपको। ठीक, आगे बात करूं तो इसके बाद ये बुक करने के बाद अच्छे से आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके एमसीक्यू करने। एनसीईआरटी में जो बैक एक्सरसाइज होती है, इसके साथ ही साथ जो बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, पेज नंबर इतने पे ये क्वेश्चन, ये पेज पे एक क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से आपको 9th 10th बहुत अच्छे तैयार कर लेनी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करनी है और पीछे से एक्सरसाइज भी क्वेश्चन करने हैं, सारे एमसीक्यू करने हैं। इसके साथ ही साथ एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये मस्ट भी इंपोर्टेंट है भाई। मतलब इनसे बाहर तो कंसेप्ट आपका लगेगा ही लगेगा नहीं। अगर आपसे न्यूमेरिकली पूछते हैं, कंसेप्ट पूछेगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, ये जो आपके जो आप चैप्टर पढ़ोगे सारे, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें, और न्यूमेरिकल्स भी है बहुत सारे। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी मानो 9th 10th में कुछ भी नहीं बचेगा। आप सिलेक्शन अगर आप ये 50-60 क्वेश्चन से 40-50 क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, 11th को थोड़ा बहुत ही पढ़ोगे तो भी 70-75 अगर आप क्वेश्चन सही कर लेते हो साइंस के अंदर, तो आपका सिलेक्शन हो गया मान लो। तो मेन आपको किस पर फोकस होना, 9th 10th पर। इस चीज को आप कवर कर भी सकते हो, समझ गए ना। एनसीईआरटी का आपको लाइन टू लाइन जरूर पढ़नी है, 6 से 12 तक की पढ़नी है। अगर बात करें भाई, चलो 9th 10th बहुत अच्छे डीपली पढ़ लिया हमने, 11th 12th में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको लगता है इनको कवर कर सकते हैं, ऐसे नहीं आपको सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में दिए उसके अनुसार ही वे टॉपिक्स आप निकालिए, अपनी बुक से पढ़िए एनसीईआरटी से, या फिर आप यूट्यूब की सहायता ले लीजिए, क्योंकि भाई 12th क्लास का बहुत सा कोर्स, 11th 12th का फ्री पढ़ा है सारा कोर्स। ठीक, और सारी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रखी है सब बने भाई। ठीक है, किसी भी कोचिंग सेंटर पर फॉलो कर सकते हो यूट्यूब से 11th 12th के लिए। तो मैंने बता दिया आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी और एमसीक्यू सारी चीजें आपको कर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम पहले बात करें, चलो एनसीईआरटी 6 से 12 एनसीईआरटी हमारे पास बुक नहीं है भाई, अभी दिन बुक कहां से इकट्ठी करें, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल बता देता हूं। हाँ जी, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल है, इन्होंने पूरी एनसीईआरटी साइंस कवर करवाई हुई है। आप यूट्यूब पर देखना, सर्च करना कि भाई कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस 6 to 12 बाय स्टडी IQ, तो उसकी प्लेलिस्ट निकल कर आ जाएगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी एनसीईआरटी ने डिस्कस की हुई है, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ।
आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही आप किसी और बुक की सहायता भी ले सकते हो, इसमें सारी चीजें दी गई हो, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी दी गई हो। ठीक है, तो इन्होंने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट की है, 6 से 12 तक की पूरा कोर्स फ्री है, कोई पेड कोई पैसा नहीं देना आपको। जैसे मैंने कहा था 6 से 12 तक आपको मस्ट भी पढ़नी है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक, अब आगे बात करें फ्री कोर्सेज की, तो भाई टीचर अकेडमी आपका यूट्यूब चैनल है, वहां पे सर्च करोगे DSSB नेचुरल साइंस फ्री कोर्स, तो वहां पे आपको एक टीचर अकेडमी निकल के आएगा, केमिस्ट्री का फ्री कोर्स निकल के आएगा। सर ने मोस्टली टॉपिक सारे कवर किए हैं आपके 9th 10th के भी, 11th 12th के भी। मैं कह रहा था ना 11th 12th के टॉपिक आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने केमिस्ट्री में, आप यहाँ आइए, सारे टॉपिक किए, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई है सर ने। तो यहाँ क्या है कि मोस्टली कंप्लीट टॉपिक इन्होंने किया है। देखो पूरी केमिस्ट्री तो उन्होंने पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये मोस्टली टॉपिक कवर किए हैं। कुछ ही टॉपिक है जो आपके छूटे हुए होंगे, और उस टॉपिक को आप यूट्यूब से सर्च करके नोट्स बनाकर आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये नहीं है पेड कोर्स ले लिया पूरे डिपेंडेंट हो गए टीचर के ऊपर। अगर टीचर आपने पेड कोर्स ले भी लिया, किसी भी फेमस इंस्टीट्यूट में पेड कोर्स ले लिया, तभी तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पूरी चीजें कंप्लीट फ्री पड़ी है। जो चीजें नहीं है उसके टॉपिक आप देख लीजिए, सिलेबस में ये चीजें यहाँ नहीं डिस्कस की हुई है, उन्हें यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उन्हें नोट्स बना ले, खुद से पढ़ लीजिए, या फिर आप बुक से पढ़ लीजिए टॉपिक को जो रहेगा आपके। आगे बात करें तो आगे सतेंद्र सर क्लासेज, ठीक है, हर कोई इनको जानता है, पहले ACW करें पढ़ाते थे, मैंने खुद का कोचिंग इन्होंने खोल रखा है सतेंद्र सर क्लासेज। तो इन्होंने क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 1 साल पुराना कोर्स है, लेकिन उन्होंने क्या था, इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो सारी चीजें फ्री पढ़ाई थी। तो DSSB के पूरा कोर्स फ्री पढ़ाई थे इन्होंने। मोस्टली जो सिलेबस आपका कवर किया हुआ है, वो जैसे मैंने बताया नहीं यहाँ पे कुछ ही टॉपिक है तो बच्चे हुए हैं, तो इन्होंने कुछ 1-2 टॉपिक छोड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय फेमस से ज्यादा हो गए थे भाई ये, तो पेड कोर्स लॉन्च कर दिया, तो ये चीजें बंद कर दी थी। लेकिन उन्होंने क्या कि शुरू में जो चीजें पढ़ाई थी बहुत डीपली पढ़ा रखी है, अब कोई पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आपका फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी, तीनों चीज उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है सतेंद्र सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सारी चीज आपको बिना किसी पेड कोर्स को यहाँ इतना ही है। सारे PYQ क्वेश्चंस जो DSSB में पूछे गए हैं, सर ने मतलब 2-3 घंटे की वीडियो में आसानी से एक्सप्लेन किए हैं। ये नहीं आंसर बताते चले गए, एक्सप्लेनेशन भी किया है, ये आंसर क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, इस तरीके से। तो आप PYQ क्वेश्चन भी यहाँ से देख सकते हो DSSB की। ठीक है, तो बता दें टीचर अकेडमी पे आपकी केमिस्ट्री यहाँ है, 1-2 टॉपिक बचेंगे, वो आप अगर इन दोनों यूट्यूब चैनल को देखोगे तो जो यहाँ बचेंगे यहाँ कवर हो जाएंगे आपके। और फिर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें आपकी यहाँ से तैयार हो रही है। और जो मैंने बताया था आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ही जरूरी है, इसके ना तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, तो आप चीजें यहाँ से कवर कर सकते हैं स्टडी IQ से। तो मैंने सारा को बता दिया फ्री कोर्स, ठीक है, बिना किसी पेड बैच के, बिना कोई खर्च किए आप कैसे अपनी प्रिपरेशन नेचुरल साइंस की कर सकते हो, आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। हम आपको क्या करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो भी DSSB नेचुरल साइंस के हुए हैं, ये PYQ पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जो नोट्स है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, सब आपको डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैंने बता दिया आपको एनसीईआरटी सबसे जरूरी है, एनसीईआरटी सेम टू सेम क्वेश्चन उत्तर आता है, कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पसंद आया भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्री नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम सारे फ्री नोट DSSB के, चाहे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, किसी चीज के सब चीज प्रोवाइड करो अपने चैनल पर। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।